हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 66 बना रहे हैं, जिसमें हम हाउ टू आइडेंटिफाई आईसीज ऑन मोबाइल मदरबोर्ड का पार्ट 10 बना रहे हैं। और इसमें हम ऑडियो सेक्शन के सर्किट की पहचान के ऊपर बात करने वाले हैं। जितने भी हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर जो ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल बेसिक से मोबाइल हार्डवेयर का काम सीख रहे हैं, तो उन्हें इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग के लेसन में जो हमारी अभी सीरीज़ चल रही है हाउ टू आइडेंटिफाई मोबाइल आईसीज ऑन मदरबोर्ड, तो इसके अंदर हम लगभग सभी मोबाइल की मेन आईसीज के बारे में हम बता चुके हैं, जैसे सीपीयू, पावर आईसी, मेमोरी आईसी, नेटवर्क आईसी, बेसबैंड आईसी, वायरलेस आईसी, ब्लूटूथ आईसी, लाइट आईसी, चार्जिंग आईसी, ओवीपी आईसी। तो लगभग हमने सारी ही मेन आईसीज जो है आपको पहचानना और इनका काम करने का तरीका जो है वो समझा दिया है। और अभी यहाँ पर हम इस वीडियो में आपको रिंगर आईसी के बारे में बता रहे हैं, ऑडियो आईसी के बारे में, कि जिससे हमारे फ़ोन के अंदर माइक, स्पीकर और रिंगर जो वर्क करता है, तो उसके सर्किट को या आईसीज को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो में आपको एक एक करके सैम्पल्स के साथ में बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जितने भी जो सेलफोन्स होते हैं इसमें ऑडियो के लिए लगभग जो है 3 उसके अंदर माइक, स्पीकर वर्क करते हैं। जैसे जिसमें हम जो कॉल रिसीव करते हैं वो हमारा ईयरपीस स्पीकर होता है, और एक माइक होता है जिससे हमारा साउंड जो है हम जिससे बात करते हैं उसको हमारा ट्रांसमिट होता है साउंड, और एक जिसके अंदर हमारे मल्टीमीडिया का म्यूज़िक, रिंगर वगैरह, बेल वगैरह जो भी साउंड आता है वो उसे हम रिंगर कहते हैं। तो इस तरह से हमारे फ़ोन के अंदर माइक, स्पीकर, रिंगर साउंड के लिए ये 3 जो है उसके अंदर कंपोनेंट्स या डिवाइसेस आप उसे बोल सकते हैं वो लगते हैं। और उनके लिए किस तरह से जो सप्लाई कंपोनेंट वगैरह, आईसीज वगैरह जो वर्क करती हैं, सर्किट उसके लिए वर्क करता है, तो उसे हम समझेंगे ताकि जब भी इनसे रिलेटेड कभी कोई फॉल्ट आए तो उसकी पहचान जो है हम आसानी से कर सकें। अभी जैसे हमने यहाँ पर आपको Redmi A1 का एक पीसीबी दिखाया है, तो इसमें स्पीकर के कंपोनेंट्स, ऑडियो आईसी के कंपोनेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्हें पहचानना बहुत ही आसान होता है। हमने कुछ पुराने और कुछ न्यू मतलब 2G, 3G, 4G फ़ोन की पीसीबीज जो हैं उसके अंदर आपको इनकी पहचान करने के लिए कुछ सैंपल्स बताए हैं। जैसे इस पीसीबी में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्पीकर लगता है, तो स्पीकर के पास में ही इनके कंपोनेंट्स होते हैं। और स्पीकर के जितने भी जो लाइंस होती हैं या रिंगर की होती हैं या माइक की साउंड से रिलेटेड जितनी भी होती हैं, तो इनमें आपको सीरीज़ में, पैरेलल में कैपेसिटर कॉइल्स देखने को मिलेंगे। खासकर आपको इसमें कॉइल्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। और रिंगर जितने भी होते हैं जिसमें हम मल्टीमीडिया साउंड या बेल हमारा जो उसके अंदर साउंड जिसका आता है उसमें मोस्टली आपको कॉइल्स वो भी बड़े साइज़ में ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। क्योंकि देखिए स्पीकर साइज़ में छोटा होता है तो उसके ऊपर जो है वोल्टेज और जो सप्लाई होती है वो कम आती है। उस वजह से इसमें ज़्यादातर आपको स्पीकर के आसपास जो है छोटे कॉइल्स, कैपेसिटर जो है सीरीज़ और पैरेलल में देखने को मिलेंगे। सेम ऐसा ही माइक में भी होता है, क्योंकि माइक में वोल्टेजेस बहुत कम होते हैं। स्पीकर में तो बहुत ही कम होते हैं, पर माइक में थोड़ा स्पीकर के कंपैरिजन में ज़्यादा वोल्टेज होते हैं। लेकिन अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो वहाँ पर भी आपको कॉइल, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज़ में और पैरेलल में दोनों में ही देखने को मिलेंगे। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया, रिंगर आईसी में जो है कॉइल्स जो है ज़्यादा बड़ी होती हैं, और ज़्यादातर जो हमारा स्पीकर मतलब जो बेल वाला रिंगर जिसे हम कहते हैं उसमें आपको ऑडियो आईसी इस तरह की देखने को मिलेगी। और ये किस तरह से आता है पहले हम कुछ सैंपल्स देख लेते हैं। देखिए जैसा कि आपके सामने यहाँ पर नोकिया का एक पीसीबी है, तो ये देखिए यहाँ पर इसमें जो है इसका रिंगर जो है वो टच होता है, ये आप टिप्स देख सकते हैं। और यहाँ पर इसमें आप देखेंगे तो 2 कॉइल्स इसमें लगी हुई हैं, ये देखिए। इसके अलावा एक नोकिया 100 का पीसीबी हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिंगर लगता है इसकी जो सप्लाई इसके अंदर जाती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरेलल में कंपोनेंट्स बहुत सारे लगे हुए हैं, जैसे कैपेसिटर, कॉइल, रेजिस्टेंस वगैरह। अगर आप इधर माइक के साइड में देखेंगे तो इधर भी देखिए कॉइल्स लगी हुई हैं। तो इस तरह से जो हमारे माइक, स्पीकर होते हैं इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको इसके पास में ही कहीं देखने को मिल जाएंगे। बहुत आसान होता है इन्हें पहचानना। और देखिए जैसे ये हमारा नोकिया 1600 है,
तो इसमें यहाँ पर स्पीकर जो है इस साइड पर, मतलब इसमें जो नोकिया 1600 और इसके आसपास के मॉडल हैं जैसे 1110, 2626, तो इनमें यहाँ पर एक ही जो है इसके अंदर जो रिंगर होता है वही स्पीकर होता है। तो इसके लिए लेकिन स्पीकर के कंपोनेंट्स यहाँ पर हैं, और रिंगर के लिए देखिए रिंगर आईसी लगी हुई है यहाँ पर। इसमें कॉइल्स भी हैं, आप देख सकते हैं, इंडक्टर कॉइल जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से इसकी पहचान करना बहुत ही आसान होता है। हमेशा आपको जो रिंगर आईसी, जो ऑडियो आईसी होती है, उसके पास में अगर दो इस तरह की कॉइल देखने को मिलती हैं साइज़ में बड़ी, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये ही हमारी ऑडियो आईसी है। ज़्यादातर 90% आपको जितनी भी ऑडियो आईसी है उसके पास में दो बड़ी कॉइल देखने को ज़रूर मिलेगी, और बाकी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, फ्यूज कॉइल फिर आपको सीरीज़ में या पैरेलल में भी देखने को मिलेंगे। देखिए उसके बाद में ये नोकिया का एक और एक्स मॉडल है। इसमें आप देखेंगे तो ये यहाँ पर माइक के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें देखिए दो कॉइल, दो कैपेसिटर और फिर दो कॉइल इसके अंदर हैं, जो कि इसमें सीरीज़ और पैरेलल में है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये रिंगर के लिए है यहाँ पर, तो इसमें भी देखिए बड़ी कॉइल है, तो कैपेसिटर वगैरह इस तरह से जो है कंपोनेंट्स हमेशा इसमें दोनों लाइन पर होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। वैसे तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव लाइन स्पीकर में ही होती है, लेकिन माइक में ही होती है, लेकिन स्पीकर में भी जो है अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो प्रोफेशनली उसके अंदर भी आप वहाँ पर देखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव लाइंस देखने को मिलेगी वहाँ पर। तो इस तरह से हमारे माइक और स्पीकर हो या रिंगर हो, उनमें कंपोनेंट्स इस तरह से ही लगे होते हैं। इसके बाद में देखिए X300 स्लाइडर फ़ोन, जो एक नोकिया का था ओल्ड मॉडल, इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें स्पीकर के लिए जो है इस तरह से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर रिंगर के लिए देखेंगे आप तो ये देखिए यहाँ पर कॉइल्स लगी हुई है। उसके बाद में 3G फ़ोन में जैसे कि आप सैमसंग को देख सकते हैं, यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन है इसमें, तो आप देखेंगे ये माइक जो लगा हुआ है इसके कंपोनेंट्स यहीं पर है। इसमें कुछ डाइवर्ट्स भी हैं, कुछ कैपेसिटर हैं, और इसके बाद में यहाँ पर रिंगर आईसी है रिंगर के लिए। उसके बाद में जैसे एक नोकिया का जो पुराना हैंडसेट आता था 6233, जिसमें ड्यूल स्पीकर होते थे, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर रिंगर आईसी है, और इसमें देखिए ड्यूल स्पीकर के लिए इसमें कॉइल भी जो हैं दो पेयर में है, तो इससे भी इजीली पहचाना जा सकता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो स्पीकर के पॉइंट्स जो हैं आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। इसके बाद में एक और सैमसंग का हैंडसेट आपको दिखेगा यहाँ पर, इसमें भी आप देख सकते हैं स्पीकर के पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं, मतलब इसकी जो कंपोनेंट्स हैं तो यहाँ पर सीरीज़ और पैरेलल दोनों में ही कैपेसिटर, फ्यूज कॉइल लगे हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो माइक के कंपोनेंट्स भी जस्ट उसके पास में ही हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि स्पीकर और माइक के कंपोनेंट जो हैं वो छोटे होते हैं, और ज़्यादातर सीरीज़ और पैरेलल में आपको वहाँ पर कैपेसिटर कॉइल देखने को मिलेंगे, और रिंगर्स में मोस्टली आपको बड़ी कॉइल्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी जैसे आप ये MI Max का हैंडसेट देखेंगे तो ये कुछ छोटे कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर जिन्हें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो टिप होते हैं, स्पीकर टच होता है, उसके लिए यहाँ पर पॉइंट्स बने हुए हैं। उसके बाद में देखिए Redmi Note 4 जो हैंडसेट है उसका आप देख सकते हैं ये ऑडियो आईसी है, जस्ट नीचे ही उसमें दो बड़ी कॉइल्स लगी हुई हैं, और फिर कुछ कंपोनेंट जो हैं सीरीज़ में या पैरेलल में होते हैं। रिंगर आईसी की पहचान बहुत ही आसान होती है, जैसे कि हमने बताया उसमें दो बड़ी कॉइल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, और जो रिंगर के पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर रिंगर कनेक्टेड होता है उसमें ईजिली आपको इसके कनेक्शन देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए जैसे कि आप Redmi 5A का PCB यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ये रिंगर आईसी है और दो कॉइल्स यहाँ पर लगी हुई हैं। तो इस तरह से किसी भी फ़ोन के रिंगर आईसी को पहचानना काफ़ी आसान होता है। और देखिए जैसे कुछ फ़ोन जो होते हैं उनके अंदर जैसे माइक हो गया, स्पीकर हो गया, इनकी सप्लाई डायरेक्टली या तो पावर आईसी में चली जाती है या फिर CPU में चली जाती है, और इन लाइंस को प्रॉपरली चेक करने के लिए आपको स्कीमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। और स्कीमेटिक्स के ऊपर हम पहले ही जो है 10 लेसन्स बना चुके हैं, और अभी उसमें 10 लेसन्स और आने वाले हैं, लेकिन आप उन 10 लेसन को देख करके स्कीमेटिक के थ्रू किसी भी फ़ोन की लाइनों को ट्रैक कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने एक नोकिया 1100 में आपको माइक की सप्लाई जो है वो बताई है, किस तरह से उसके पॉइंट्स जहाँ पर मतलब माइक टच होता है PCB में, वहाँ से लेकर के लाइन किस तरह से देखिए कंपोनेंट से होती हुई जो है आगे जाती है, और अलग अलग कंपोनेंट में से सीरीज़ में पैरेलल में से होते हुए देखिए ये जो हमारी पावर आईसी है इसके अंदर डायरेक्टली ये लाइंस चली गई हैं, और जितने भी कंपोनेंट जो इनसे कनेक्टेड हैं उनको देखिए स्कीमेटिक में हम देख सकते हैं। जैसे ये माइक में यहाँ पर पास में लगे हुए थे, फिर उसके पावर आईसी में जो लाइन चली गई वहाँ तक कितने कंपोनेंट्स कनेक्टेड थे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो नोकिया 1100 का जो माइक का हमने डायग्राम इसमें बनाया हुआ है, ग्राफिकल व्यू। आप नेट पर जो भी सॉल्यूशंस देखते हैं तो देखिए इस तरह से पूरा स्कीमेटिक्स को पहले डिज़ाइन करना होता है,
और ऑलरेडी अगर आप स्कीमेटिक टूल में देखते हैं तो आपको इस तरह से ही वहाँ पर देखने को मिलेंगे, या जैसे बोर्नियो स्कीमेटिक या जितने भी आते हैं कुछ इस तरह से पूरा सर्किट जो है उसमें बताया जाता है। तो बाकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको स्कीमेटिक से ही मिलेगी कि किस तरह से इसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ में और पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो माइक का सर्किट है नोकिया 1100 का, तो पहले इसमें 2 कॉइल सीरीज़ में है, फिर एक कैपेसिटर पैरेलल में है, फिर एक कैपेसिटर नीचे इसमें जो पॉजिटिव की लाइन में पैरेलल में है, फिर यहाँ पर देखिए और भी इसके अंदर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस कैपेसिटर जो है सीरीज़ में पैरेलल में अपने को देखने को मिल जाएंगे। तो इनका जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है डीपली लाइन कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक गई है माइक की स्पीकर की, उसके लिए आपको स्कीमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लगभग सारी ही वीडियोस जो है हम फ्री में बनाते हैं हर टॉपिक के ऊपर, लेकिन कभी कभार मुझे थोड़ा सा टाइम का इशू होता है क्योंकि मेरे बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस होती हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी देता हूं। यूट्यूब पर तो हम आप लोगों के लिए फ्री में वीडियोस बनाते ही हैं, लेकिन हमारे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे क्लासेस लेते हैं पर्सनली, तो उनके लिए भी मुझे टाइम देना होता है। उस वजह से मेरी वीडियोस जो है कभी कभार लेट हो जाती हैं। और आप चाहें तो यूट्यूब चैनल पे फ्री से तो हमारे चैनल पर सीख ही रहे हैं, लेकिन पर्सनली भी आप चाहें तो ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अभी हमारी नेक्स्ट बैच जो है हार्डवेयर की वो 25 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, जिसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी लोग हमसे पर्सनली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, डीप लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, मोबाइल हार्डवेयर हो या एमएमसी से रिलेटेड या मोबाइल की फील्ड से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन में भी ले सकते हैं। क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सा इशू होता है, बाहर के स्टूडेंट्स आते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाता है। अभी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर हमारे पास जितने भी जो ट्रेनिंग लेते हैं मोस्टली वो शॉपकीपर्स ही होते हैं। तो इतनी दूर से अपनी शॉप और बिजनेस प्लेस को छोड़ करके ट्रेनिंग लेने आने में उनको बहुत से इशू होते हैं ज़्यादातर, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस वो प्रीफर करते हैं। तो अगर भी आप भी चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फ़ीस बहुत ही कम होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में माइक स्पीकर से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि किस तरह से आप इसके कंपोनेंट्स को पहचान सकते हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी जो ट्रेनिंग वीडियोस हैं उसमें आप प्लेलिस्ट से देख करके स्टेप बाय स्टेप जो है लर्निंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।